हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। मैं माधुरी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ होम साइंस टीचर में। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि एलटी ग्रेड की एग्ज़ाम की तिथियाँ घोषित हो चुकी हैं, है ना। कि कौन सी तिथि पे कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। कल से ही दोस्तों इतना जो है धूम मच रहा है कि एलटी ग्रेड की जो एग्ज़ाम तिथि घोषित हुई है, क्या वो सही है कि नहीं सही है, वो फर्जी है, कैसी है, या जो एग्ज़ाम की तिथियाँ घोषित हुई हैं वो अपने सही समय पे एग्ज़ाम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, इसलिए आपको पूरी शिद्दत के साथ कड़ी मेहनत करके जी जान लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है। तो आज जो आप लोग को सभी को पता है कि जो तिथियां घोषित हुई हैं वो फाइनली ऑफिशियल हैं, वो फाइनली ऑफिशियल साइट पे अनाउंस हुई हैं। तो इन किस एग्ज़ाम डेट पे कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, आइए हम आगे देखते हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो सर्कुलर जारी हुआ है ये लोक सेवा आयोग के द्वारा ही जारी किया गया है और किस डेट में 20 तारीख की डेट में जारी किया है, मतलब कल की ही तारीख में जारी किया गया है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो सर्कुलर आया है वो फर्जी है। बिल्कुल ये पूरी तरह से रियल है। ठीक है। देखो, इसमें हम पूरा पढ़ते हैं, देखते हैं किन किन विषयों का इसमें डेट आया है एग्ज़ाम की। इसकी देखो, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग के विज्ञापन संख्या इसकी कौन है, A5E 2025 का जो 1E 2025 दिनांक 28/7/25 के अंतर्गत विज्ञप्ति जो है किसकी थी, ये सहायक अध्यापक की प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी। इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं और ये परीक्षा 2025 से संबंधित है, जिनमें जो है 6 विषयों का, देखो, गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान और वाणिज्य, इसमें 6 विषयों का जारी किया गया है। वाणिज्य की परीक्षा निम्नलिखित तिथियों में आयोजित की जाएगी, मतलब नीचे तिथियां इनकी दे दी गई है और जो शेष बचे हुए 9 सब्जेक्ट हैं उनके भी बारे में बहुत ही जल्द आप लोग को सूचना दे दी जाएगी। इसीलिए अपनी पढ़ाई की बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, इसमें 6 डेट दी गई, 6 सब्जेक्ट का डेट दिया गया हुआ है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है। ठीक है। जिनमें से सबसे पहले गणित ही लगा हुआ है। ठीक। और ये किस तारीख में लगा हुआ है, 6 दिसंबर को लगा हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में लगा हुआ है। और डेट का एग्ज़ाम टाइमिंग क्या होगा, 9 से 11 का होगा। सेकंड शिफ्ट में हिंदी है 6 ही तारीख को, 6 दिसंबर को, और ये सेकंड शिफ्ट में होगा 3 से 5 के बीच में। उसके बाद दूसरा पेपर जो होने वाला, तीसरा पेपर होगा दूसरी डेट में, वो होगा विज्ञान का। किस तारीख में होगा, ये 7 तारीख को होगा, मतलब 7 दिसंबर को होगा, फर्स्ट शिफ्ट में 9 से 11। उसके बाद दूसरा इसी में है संस्कृत, 7 दिसंबर को ये भी होगा, द्वितीय शिफ्ट में 3 से 5 बजे के बीच में। ठीक है। उसके बाद और आप लोग देख सकते हैं उसके बाद क्या लगा हुआ है, गृह विज्ञान जिसका हम लोग इतने टाइम से बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो किस डेट में है, 21 दिसंबर को लगा हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट में 9 से 11 में। और उसके बाद छठा सब्जेक्ट है वाणिज्य का पेपर भी 21 दिसंबर को ही है और ये सेकेंड शिफ्ट में लगा हुआ है 3 से 5 बजे के बीच में। तो इस तरह से हमें मतलब 6 सब्जेक्ट का अभी मिल गया है डेट। उसके बाद बचे हुए 9 सब्जेक्ट जो होंगे उनकी भी डेट बहुत जल्दी आ जाएगी। अभी हमने देखा कि एग्ज़ाम की तिथियां 6, 7 और 21 तारीख को घोषित हुई है। ठीक है। जिनमें से 21 दिसंबर 2025 को होम साइंस का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में होने वाला है। ठीक है। तो हम लोग को अब तो मतलब एकदम डेट टाइम मिल गया है कि सिर्फ और सिर्फ हमको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, ना कि हमको इधर उधर भटकना है। ठीक है। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम इधर उधर भटक सके। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 60 दिन का टाइम है। ठीक है। सिर्फ 60 दिन, कितना, सिर्फ और सिर्फ 60 दिन, 2 महीने का ही टाइम है। तो जो थोड़ा बहुत समय बचता है वो हमारा प्रैक्टिस सेट में, रिवीजन में, PYQ वगैरह में निकल जाएगा। तो हमको इधर उधर ना भटकते हुए हमको बिल्कुल सही तरीके से सही गाइडेंस में पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप सभी को पता है कि इसमें सीटें जो है होम साइंस की मेल की ज़्यादा है, फीमेल की कम है। तो हम लोग तो मेल कैटेगरी में, जैसे TGT में होता है कि मेल की कैटेगरी में फीमेल जा सकती हैं लेकिन फीमेल की कैटेगरी में मेल नहीं आ सकते हैं। इस तरह से इसमें LT में नहीं है, मेल की कैटेगरी में मेल रहेंगे, फीमेल की कैटेगरी में फीमेल रहेंगे। आप कितना भी अच्छा रैंक हासिल कर लें फिर भी आप जो है मेल की कैटेगरी में नहीं जा सकते। तो मेल की सीट ज्यादा है, फीमेल की कम है, तो कंपटीशन ज्यादा है। ठीक है।
आप सभी बहुत भली भांति से इस बात से परिचित हैं कि यह वैकेंसी पूरे 7 साल बाद आई है, ठीक है। 2018 में ये वैकेंसी आई थी, उस टाइम मैं भी एलिजिबल नहीं थी, ठीक है, कि मैं भी दे पाऊँ। तो इस बार मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही है आप लोग के साथ LT ग्रेड का। तो जिस हिसाब से मैं पढ़ाई करूँगी, मैं आप लोग को गाइड करती रहूँगी कि किस तरह से पढ़ाई करना है। जो बिगनर्स हैं वो ज़रूर फॉलो करेंगे, क्योंकि आप लोग को यहाँ से कुछ ना कुछ फ़ायदा ही मिलेगा। कोई भी इस वीडियो को देखेगा तो कुछ ना कुछ उसको पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपको इस तरह से ही पढ़ाई करनी है कि आप उसमें अपनी एक सीट कन्फर्म में रख लें, ठीक है। मैं भी मेहनत कर रही हूँ कि मेरा भी TGT से निकल के LT में हो जाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि LT जो है वो प्रबंध तंत्र से नहीं जुड़ी हुई है, पूरी तरह से गवर्नमेंटेड है। और TGT जो है प्रबंध तंत्र से जुड़ी हुई है। इसमें मतलब बहुत सी माथापच्ची होती रहती है। मतलब अगर विद्यालय अच्छा मिल गया तब तो ठीक है, वरना TGT में फिर कुछ टाइम बाद आपको भी ऐसे ही मेरी तरह लगेगा कि काश TGT में ना होके मतलब LT में सिलेक्शन ले ले, बेहतर है। भले ही सैलरी कम मिलेगी लेकिन कम से कम सुकून तो रहेगा। तो इसी उद्देश्य से मैं भी लगी हुई हूँ कि मेरा भी एक हो जाए, ठीक है। तो आप भी मतलब मेहनत करते रहिए कि आपको भी एक सीट कन्फर्म है, ले ही लेनी है। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक। सब्जेक्ट तो सभी लोग अपना स्ट्रॉन्ग रखते ही हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल क्या होगा, GS का भी होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी को GS इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सभी को पता है कि इसमें जो है GS 30 नंबर का होने वाला है। 30 नंबर से में एटलीस्ट हम लोग को कम से कम जो है 15 से 18 नंबर तो गेन ही करना है, मिनिमम इतना गेन करना है। मैक्सिमम हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन इतना कम से कम गेन करना है। और अपना सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से करना है, तैयार करना है, क्योंकि उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे तो हम भले ही कितना अच्छा स्कोर करेंगे तो वो हम जो है नीचे हमारी मेरिट बनती ही जाएगी। तो इस वजह से हम जितना क्वेश्चन करने वाले हैं, जितना भी हम पेपर करेंगे, पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, वो कोशिश करें कि वो हमारा एक्यूरेट हो, पूरा 100% राइट हो, ठीक है। तभी हम उस पर टिक करें। अदरवाइज हम नेगेटिव में जाएंगे हमारी मेरिट डाउन जाएगी तो हम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो इस वजह से अपनी अगर एक सीट कंफर्म करनी है तो अभी से लग जाइए। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 60 दिन का टाइम है। आज से एक दिन हमारे इस मेहनत में जो है कम होता जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत करिए। ये बहुत ही अच्छा चांस है हम लोग के लिए। उसके बाद देखें फिर पता नहीं कितने टाइम बाद मतलब वैकेंसी है LT की, वैसे भी ये 7 साल बाद आई ही है, दूसरी पता नहीं कब तक हो। तो इस वजह से ये हमारे पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। हम सभी लोग को इसको गंवाना नहीं चाहिए। तो हम लोग मतलब बहुत ही अच्छे से तैयारी करने वाले हैं इन सभी चीज़ों की। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे से बूस्ट कर पाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।